Hi everyone. Today I am going to discuss a unique topic and the unique topic is the multiplate capacitor. ये ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इसको पढ़ने में और समझने में, और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो जितने भी एग्जाम्स है, जेईई मेंस हुआ, जेईई एडवांस हुआ, नीट हुआ और जितने भी मेजर एग्जाम्स है, नेशनल लेवल एग्जाम्स है, उसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उस क्वेश्चन को आराम से एकदम फोड़ दोगे एंड यू विल डेफिनेटली गोना स्कोर अ गुड मार्क्स इन इट। तो चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब भी मल्टीप्लेट का कैपेसिटर का क्वेश्चन आएगा तब हम लोग सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। चलिए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखेंगे। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका यूज़ किया जाता है चार्ज को स्टोर करने में, ठीक है। और अगर दो कैपेसिटर को मैं सीरीज या फिर पैरेलल में ऐड करूँ, तो अगर सीरीज में ऐड करूँगा दो कैपेसिटर को, तो 1/C इक्विवेलेंट एंड 1/C1 प्लस 1/C2 ये उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर पैरेलल में ऐड करूँगा तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल में ऐड करने के लिए C1 प्लस C2, ठीक है, ये होगा उसका। तो सीरीज में मैं दिखा देता हूँ। एक ये दो कैपेसिटर्स हैं, इनको मैंने सीरीज में ऐड किया। ये एक लोड है और ये बैटरी है, और यहाँ पे एक लोड भी लगा देता हूँ, एक बल्ब को लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर, ये सीरीज है और यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मैंने। तो ऐसे कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। इसका C1 और C2 इसका कैपेसिटेंस है, इसका भी C1 और C2 है, और इसको ऐड करके हम लोग कैपेसिटी ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्लेट्स पे चलते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन में लेता हूँ, जैसे कि एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। अब मैं बोला आपको कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमने इसको क्या दे दिया, डी। यहाँ पे भी डी डिस्टेंस है और यहाँ पे भी क्या है, डी डिस्टेंस है। तो जैसा कि आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हो कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। अगर कोई यहाँ पे मैंने प्लेट में कोई डाइलेक्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया तो क्या आएगा, होगा नहीं किया तो के नहीं आएगा। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि इन तीनों का क्या निकालना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये दो प्लेट कनेक्टेड है, तो जो भी प्लेट इस पॉइंट से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल क्या होगा, उसका भी पोटेंशियल ए के बराबर। तो इसका इस प्लेट का मतलब पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, सिंपली इसको भी ए लिख दिया, ठीक है। इसका पोटेंशियल बी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, बी, और इसका भी पूरे प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल बी होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि ए और बी एक कैपेसिटर है, मतलब ये दो प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बना है। फिर ए और बी यहाँ पे एक कैपेसिटर है और ए और बी यहाँ पे एक कैपेसिटर है। जब भी क्या होना कि इस तरीके से कैपेसिटर लाइन हो तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है। किस कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है, दे आर अटैच्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर दो प्लेट के बीच में डी डिस्टेंस हो और दो प्लेट ऐसे अलाइन हो, ऐसे इस तरीके से अलाइन हो, और उसके बीच में डी डिस्टेंस है और उसके नीचे भी है कोई है, तो ये भी डी डिस्टेंस है, तो ये दोनों पैरेलल में अटैच्ड है, मतलब ये दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में निकालता हूँ। जैसे ये कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा कि C1 होगा, ठीक है, और C1 की वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं, इसका ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। तो इन तीनों को सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम इधर बनाता हूँ मैं। ये पॉइंट ए मार्क कर लो, ठीक है, यहाँ पे, और ये पॉइंट बी मार्क कर लो, ठीक है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। यहाँ पे ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है। तो ए यहाँ से और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। इसका नाम मैंने दे दिया, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, C, ठीक है। C की वैल्यू क्या थी, फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। उसके बाद ए और बी की यहाँ बीच में एक और कैपेसिटर है,
कैपेसिटर नंबर 2, तो ए और बी के बीच में कैपेसिटर 2, ठीक है। फिर ए और बी के बीच में एक तीसरा कैपेसिटर है यहाँ पे 3, ए और बी के कैपेसिटर बीच में एक तीसरा कैपेसिटर है, और इसको मैंने एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया सी इक्विवेलेंट निकालने। अब ये तीनों क्या आ गए, सी सी सी, ठीक है। इन तीनों का कैपेसिटेंस कितना है, सी। अगर यहाँ पे 2D रहता तो इसका कैपेसिटेंस कुछ दूसरा होता, अगर यहाँ पे 3D रहता मतलब डिस्टेंस वेरी करा देता तो कैपेसिटेंस भी वेरी कर सकता था, लेकिन अभी मैंने इजी एग्जाम्पल लिया। तो सी 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 मतलब तीनों पैरेलल में रहता है, तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 + C2 + C3, C + C + C दैट इज इक्वल्स टू 3C। तो मैंने क्या क्या किया, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैं एक बार और रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये पॉइंट ए है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्या होगा ए, और इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा ए। इस प्लेट का पोटेंशियल, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो इस प्लेट का पोटेंशियल ए होगा और इस प्लेट का भी पोटेंशियल ए होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर को हटा दूं तो यहाँ से यहाँ तक ई और बी के बीच में एक ऐसा कैपेसिटर है जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 3D है। उस तरह ये समय मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया कि ऐसे कैपेसिटर, तो ठीक है। तो ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटेंस है, एक यहाँ पे इसका नाम मैंने C1 दे दिया जिसकी कैपेसिटेंस क्या थी, C। यहाँ पे इसकी भी C थी कैपेसिटेंस, और इसकी भी कैपेसिटेंस क्या थी, C थी। तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो कितना आया, 3C आया, ठीक है। ये हुआ अपना आंसर। अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, ताकि जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको जितने भी प्लेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे सारे के सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस होंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम उसके बाद प्लेट के क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मतलब आप जो भी एग्जाम में हो, वो जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, नीट हो, आपको मतलब उस क्वेश्चन में एकदम करेक्ट मिलना ही मिलना है एकदम। इस वीडियो को पूरा देखो और उसके बाद आपको मिलेगा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। पहले हम लोग बस पैरेलल देखा, अब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन को भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, तो इन तीनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग एकदम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, डी। इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी। हम लोग अभी टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इसका पोटेंशियल नहीं दिया, ठीक है, तो मैं इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ कितना है, इसका पोटेंशियल ए है, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या है, ए, ठीक है। मान लिया मैंने, इसका पोटेंशियल नहीं दिया, इसका पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, बी, ठीक है। अब एक बार मैंने इसको बी एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि आपको जो रफ डायग्राम बनाना है, जो रफ स्केच बनाना है, जो मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या है अपने पास, P और M पॉइंट के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये पॉइंट अपना P रहा, ठीक है, और ये पॉइंट रहा अपना M, ठीक है, ले लिया मैंने। अब देखो P और M, इसका पोटेंशियल कितना हुआ, M, देखते चलो। यहाँ पे भी इसका पोटेंशियल कितना हुआ, M, फिर इसका पोटेंशियल कितना हुआ, P, फिर इसका पोटेंशियल कितना हुआ, P, हो गया। तो P और E के बीच में कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं कहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। P और ये E पॉइंट, चलो थोड़ा अलग से ले लेते हैं। ये एक पॉइंट है, ठीक है। P और E के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C, ले लिया मैंने, ठीक है। और फिर A और M के बीच में एक कैपेसिटर है, ये A पॉइंट है, A और M के बीच में कितना है, एक कैपेसिटेंस है, यहाँ पे इसको लगा दिया। देखो एकदम ईजी है, A और M के बीच में कैपेसिटर, फिर P और M के बीच में एक कैपेसिटर है, तो P और M के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने, हो गया, लगा दिया मैंने। अब उसके बाद क्या है, P और M के बीच में ये कैपेसिटर हो गया। उसके बाद है P और B के बीच में, B पॉइंट यहाँ पे ले लो, P और B के बीच में क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे बना दिया मैंने P और B के बीच में कैपेसिटर, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि ये हो गया, और यहाँ पे B और M के बीच में कैपेसिटर है, तो B और M के बीच में कैपेसिटर लगा दिया। अब ये दोनों सीरीज में है और ये भी दोनों सीरीज में है, उसके साथ ये पैरेलल में, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ वेल एंड गुड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था, इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक बैटरी लगा, P और M के बीच में निकालना ना, तो P और M के बीच में, तो ये क्या हो गया, C/2, ये क्या हो गया, C/2, और इसके साथ ये C, तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C/2 C प्लस पैरेलल में था C, तो 2C, C इक्विवेलेंट, ठीक है, हो गया। अगर मैं इस A और B के बीच में निकालता ना, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता, देखो एक बार अच्छे से दिख रहा है ना, तो और कूल हो जाता क्वेश्चन। लेकिन मैंने क्या किया कि थोड़ा क्वेश्चन को इजी रखा, मैंने कहा P और M के बीच में निकालते हैं, और P और M के बीच में कैलकुलेट किया इजीली एकदम, देखा इन दोनों सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में थे, फिर इसके साथ पैरेलल। क्वेश्चन में एकदम ईजी है। देखो इस पॉइंट को A एज्यूम कर लो, उसके बीच का में एक कैपेसिटर लगाया, फिर A और M के बीच में दूसरा कैपेसिटर लगाया, यहाँ पे लगा दो। फिर सबसे पहले आपको पॉइंट बना लेना है, P, M, A और B, सबसे पहले 2 पॉइंट को मार्क करो,
जो दो पॉइंट के बीच में तुम्हें कैपेसिटर निकालना है, पी और एम के बीच में निकालना है, तो उसको मार्क कर दिया। फिर सेकंड दो पॉइंट जो तुमने एज्यूम किया है, ठीक है, उन दोनों पॉइंट को यहाँ पे लगा दो, लगा दिया एंड सिंपली सॉल्व कर लो उसके बाद। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस प्लेट से एक और प्लेट निकल दिया इससे, ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या था, तो इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे या नहीं? नहीं, ये कैपेसिटर है नहीं, दिस इज नॉट अ कैपेसिटर। ये एम टू एम ये कैपेसिटर नहीं है, दोनों के दोनों का पोटेंशियल है वो सेम है, तो ये कैपेसिटर बन नहीं सकता कभी। समझ में आया ना आपको? और दोनों सिमिलर नेचर के कैपेसिटर्स हैं, मतलब समझ रहे हो आप कि ये मतलब कभी कैपेसिटर ये क्रिएट नहीं होता। देखो अगर दो कैपेसिटर को क्रिएट करना है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक पे नेगेटिव चार्ज। कभी दो पॉजिटिव प्लेट वाले कैपेसिटर देखा आपने? एक पे पॉजिटिव रहेगा तो एक पे नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हमने इस पर बैटरी अटैच कर रखा है। तो हम लोग भी तो इससे पी और एम से बैटरी अटैच करेंगे, तो एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होनी है। अब दो नेगेटिव प्लेट वाले कैपेसिटर को कभी रख सकते हो क्या? नेगेटिव टू नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये कैपेसिटर है ही नहीं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये सेटअप है, अपने को सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है पी और एम के बीच में, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो दो जो प्लेट अटैच है, ठीक है, उसका पोटेंशियल आपको पता नहीं, तो आप अपने से खुद से कोई भी पोटेंशियल डिफाइन कर दो। मान लो कि इसका पोटेंशियल कितना हुआ, मैंने इसका पोटेंशियल रख दिया ए, ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या है ए, ठीक है। अब ए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, तो इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा ए, इसका क्या होगा ए, ठीक है, इसका एम पता है, इसका क्या होगा पी, और इसका भी क्या होगा पी। तो पी और ए मतलब इसको फिर से हम लोग वो सेटअप करेंगे। तो मैं कहाँ पे करूँ, चलो यहाँ पे करता हूँ मैं, आई होप आपको दिखेगा अच्छा से। यहीं पे करता हूँ मैं। ये पॉइंट अपना ए है, ठीक है, और सॉरी ये पॉइंट अपना पी है, ठीक है, और ये इसका पॉइंट क्या है एम है। अब ये दो पॉइंट है पी और एम, ठीक है, और उसके बीच में क्या है पॉइंट ए। पॉइंट ए को एज्यूम कर लो यहाँ पे इनके बीच में। तो मान लो पी और ए के बीच में एक कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है डी, सबके बीच का डिस्टेंस कितना है डी, इसके भी डी, इसका भी डी, इसका भी डी। तो पी और ए के बीच में क्या है एक कैपेसिटर, ठीक है। ए और एम के बीच में क्या है, ए पी और ए के बीच में एक है, फिर से पी और ए के बीच में ही एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे एक और पी और ए के बीच में कैपेसिटर है, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक पी और ए के बीच में कैपेसिटर है, मतलब देखो पी और ए के बीच में एक कैपेसिटर, फिर एक कैपेसिटर, फिर एक कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर पी और ए के बीच में है। मुझे लगता है इसे रॉप करके थोड़ा सा बनाना चाहिए, चलो कोई नहीं, इसको इसमें भी, ठीक है। और उसके बाद ए और एम के बीच में एक कैपेसिटर है, ए और एम के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है, लगा दिया। अब इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ। अब अपने को क्या निकालना है, पी और एम के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये इजीली कैलकुलेट नहीं हो जाएगा। देखो ये तीनों पैरेलल में है, तो ये हो गया 3C, सी इक्विवेलेंट लिखता हूँ मैं, 3C इसका हो गया, और उसके साथ C एक सीरीज में है, ठीक है। तो 1/3C, 3C प्लस C कितना हो गया 4C हो गया, ठीक है, इसको कट कर दिया, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 3/4C, ये हो गया अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटर। हो गया, इजी था। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा सबसे टफ वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसको आपने कर लिया तो सोच लो कि सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कितने भी टिपिकल क्वेश्चन हो आप कर लोगे, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं। तो अपने को क्या करना है, पी और एम के बीच में क्या करना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फिर से दो प्लेट को एज्यूम किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो प्लेट का पोटेंशियल अपने से खुद से डिफाइन कर सकते हैं। लेट मी अज्यूम दैट ये ए है इसका पोटेंशियल, लेट मी अज्यूम दैट दिस हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ बी, तो ठीक है। तो इस पॉइंट इसका पोटेंशियल ए है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल ए रहा, ठीक है, इसका भी प्लेट का पोटेंशियल है, और इसको इसका पोटेंशियल नहीं पता हमें, तो हम लोग क्या दे देंगे इसका पोटेंशियल, क्या दे दें इसका पोटेंशियल, आप लोग बताओ, एल दे देता हूँ मैं, इसका पोटेंशियल एल हो गया, ठीक है, इसका भी पोटेंशियल बी, इसका भी पोटेंशियल बी, और इसका एम पता है। अपने को पी और एम के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे ए लिखा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या तीनों को एक ही कलर से लिख देता हूँ, तो किसी को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। सबसे पहले दो पॉइंट को फाइंड आउट करना है, जो जिसके बीच में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, सबसे पहले उसे लिख लो पी और एम, यहाँ पे लिख लिया मैं, ठीक है। देखो पी और एम ये दोनों को लिख लिया। उसके बाद क्या किया कि सबसे पहले क्या था, एल और ई के बीच में कोई दो पॉइंट है एल और ए, ठीक है, उनके बीच में क्या है एक कैपेसिटर है, फिर एल और पी के बीच में, तो एल को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है,
ए को यहाँ पे रखता हूँ, ए को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ पर रख दिया मैंने, और एल पॉइंट को मैंने यहाँ पर रख दिया। बताओ कि ए को मैंने यहाँ पे क्यों रखा, एल को यहाँ पे नहीं क्यों रखा, क्योंकि एल और बी, ए और बी का भी यहाँ पे है, और बी से फिर एम जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको रखा, ठीक है। आप लोग दोनों में किसी को कहीं भी रख सकते हो, आंसर आ जाएगा, इतना श्योर करें कि आंसर तो आएगा। ए और देखो, ए और एल के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो ए और एल के बीच में एक कैपेसिटर को मैं ऐड कर दिया। फिर क्या है कि पी और एल के बीच में, पी और एल के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, इसको भी ऐड कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ये अपना मेजर 2 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद एल और पी के बीच में क्या, फिर ए और किसके बीच में है, देखो देखो किसके बीच में है, ए और पी के बीच में है, तो ए और पी के बीच में एक और कैपेसिटर है, इसको फिर से अटैच कर दिया हमने। ओके, फिर ए और बी के बीच में, अब ए के साथ एक यहाँ पे बी बना, बी को, तो इस ए पॉइंट को मैं कहाँ से लिख करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए और बी के बीच में यहाँ पे हो गया, ए और बी के बीच में पी और ए का हो गया, ए और बी का हो गया, फिर बी और एम के बीच में है, बी और एम के बीच में लिख दिया एक और कैपेसिटर, लिख दिया यहाँ पे, और फिर एक और कैपेसिटर होगा बी और एम के बीच में, फिर दूसरा कैपेसिटर फिर से किसके बीच में, बी और एम के बीच में ही, दोनों बी और एम के बीच में कैपेसिटर्स हैं, तो बी और बी एम के बीच में मैंने एक और कैपेसिटर अटैच करना पड़ेगा, इसको अटैच कर दिया। अब देखो ये कितना टिपिकल दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि सॉल्व नहीं होगा, देखो ये पूरा सीरीज में मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा टिपिकल होगा। अगर इसको सॉल्व कर लिया तो ये दोनों हैं, ये और ये दोनों क्या है सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में है तो इनको, इसका हो जाएगा c/2, सी इक्विवेलेंट में यहाँ पे लिखते चलता हूँ, c/2 इसका हो गया, ठीक है, अब लिख दिया। उसके साथ ये किसमें है, पैरेलल में, तो इसको सीधा 3c/2 लिख देता हूँ मैं, इसका काम कंप्लीट। यहाँ पे एक, तो चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इस पहले क्या है कि यहाँ पे ये c है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है इसका क्या हो गया, c/2 हो गया, ठीक है, ये c/2 हो गया, c/2 हो गया, और ये पॉइंट क्या है, p है, ठीक है, और इस पॉइंट से यहाँ पे c/2 हो गया, इसका काम हो गया। फिर a से b के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर है, तो a से b के बीच में कैपेसिटर और b और m के बीच में कैपेसिटर है। तो ये जैसे मैं मान लो कि ये पॉइंट को मैं a ले लेता हूँ, ठीक है, a और इसी के बाद क्या है, एक b पॉइंट है, ठीक है, a और b के बीच में एक कैपेसिटर है, इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया ऐसे, ताकि आपको अच्छे से एकदम दिखे कि एकदम अच्छे से, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि एकदम अच्छे से, ए और बी के बीच में और बी और एम के बीच में, ये एम पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पी पॉइंट को थोड़ा सा इधर से करो, यहाँ पे क्या है अपना एम पॉइंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और इन दोनों को क्या लिया, c/2, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल में गया 2c, सॉरी 2c हो गया, क्या होगा 2c हो गया कैलकुलेटेड। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये कैलकुलेट हो गया, ये अपना एम पॉइंट था और ये पी पॉइंट था, तो इसको हटा दो, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दिया अपने हिसाब से, सोचा कि चलो एक बैटरी लगा ही देता हूँ इमेजिनरी से। तो ये अपने पी और एम के बीच में कैलकुलेट करना था। तो अब देखो, तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, 6/30c, ये हुआ इसका फाइनल आंसर। ये होगा 6/13c आपका फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा देख लेना आप लोग, लेकिन बनेगा तो ऐसे ही। सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को सीरीज में लिया, ठीक है, उसके साथ ये पैरेलल में था, उसके बाद ये सीरीज में था, ये दोनों पैरेलल में था, तो इन दोनों को पैरेलल में यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, उसके बाद ये सीरीज में था इसके साथ, और यहाँ पे ये दोनों सीरीज में थे तो इसको ले लिया, उसके बाद ये दोनों पैरेलल में थे तो इनको ले लिया, उसके बाद तीनों को सीरीज में लेके और कैलकुलेट कर लिया, हो गया, फिर आंसर आ गया अपना। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ और उसको आप सॉल्व करके उसके बाद कमेंट करना उसका आंसर कमेंट बॉक्स में। एक इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है, मैं अभी तुरंत आपके सामने ही बना रहा हूँ, इसको फ्रेम कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आराम से फ्रेम हो गया। ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है P, और इनके बीच का डिस्टेंस है D, चारों के बीच का डिस्टेंस है D, और इसको सॉल्व करना है बस। उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, फिर जो जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दूंगा कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो एकदम अच्छा लगा हो। और मैंने कहा ना कि इस वीडियो को देखने के बाद मैंने जितने क्वेश्चन कराया हो उस क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। 5 क्वेश्चन हैं, एक तो होमवर्क में और 4 क्वेश्चन मैंने कराया। अगर उनको एकदम अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन मल्टीप्लेट कैपेसिटर के तो गलत नहीं होने वाले।
और एकदम आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलने वाला है, चाहे वो जे मेंस हो, जे एडवांस हो, नीट हो, या फिर जितने भी ऑल अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स है उसमें भी आपको एकदम आएगा ही आएगा 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।